अरे बेटा, अब तेरा लास्ट सेमेस्टर है, अच्छे से अपना एग्जाम दे ले। पढ़ तो लिया तूने, जितना तेरा मन किया। तेरे मम्मी पापा मतलब हम दोनों ने तुझे उतना पढ़ा तो दिया। अब तू चिंता क्यों करती है नौकरी की, मिले या ना मिले? तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे पापा तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, वहाँ तेरी शादी कराएंगे जहाँ तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तू आराम से रहना, अपनी जिंदगी खुशी से बिताना। नहीं माँ, मेरी इच्छा है कि मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ी हूँ। मेरी इच्छा है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है तो उसका कुछ तो अर्थ निकले। माँ, मैं बहुत अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए मुझे, मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। अच्छा माँ, चलती हूँ, आज मेरा एग्जाम है वरना मैं लेट हो जाऊंगी। बाय माँ। बाय पापा। ये लड़की तो मेरी सुनती ही नहीं जरा भी, हमारी इकलौती औलाद है। मैं तो चाहती हूँ ये सुख में रहे, बस मुझे और क्या चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि सुख में रहे, अपने घर परिवार वाली हो जाए। हमारे और हक कौन है ही, इसी की खुशियाँ देख ले बस, हमें और क्या चाहिए। ये है कि समझती ही नहीं, खुद के पैरों पर खड़ा होना है इसे। अरे हमारे पास जो कुछ है सब इसी का तो है, इसे सोचना क्या है जिंदगी में, लेकिन फिर भी इसे जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। अरे तो भाग्यवान, इसमें गलत बात क्या है? मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, अगर खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो अच्छी बात है ना। नौकरी इतनी आसान नहीं होती, उसे मिलने में थोड़ा समय लगेगा, पर ठीक है ना, हमारी बच्ची अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो अच्छी बात है। इसमें कोई बुरी बात थोड़े है, उसने इतनी पढ़ाई की है मेहनत से, तो आज नहीं तो कल उसे जॉब मिल ही जाएगी। चिंता मत करो तुम। और वैसे भी हमारी इकलौती बेटी है तो हम भी तो यही चाहते हैं कि वो खुश रहे, और उसकी खुशी जिस भी चीज में हो, भगवान करे किसी को वही मिल जाए। आज का एग्जाम तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा पेपर गया मेरा, खूब अच्छा रिजल्ट आएगा मेरा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। ऐसा रिजल्ट लेकर मैं कहीं भी जाऊंगी जॉब के लिए ना, मुझे फौरन जॉब मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। पर अभी तक अभिषेक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। अपनी सारी खुशियाँ जो भी होती हैं सब उसी के साथ तो शेयर करना चाहती हूँ, पर वो तो अभी तक आया ही नहीं। कहाँ रह गया? पेपर तो इतना अच्छा आया था कि लिखने में ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए था, फिर वो रह कहाँ गया? जरूर अपने दोस्तों को बताने लगा होगा कि मैंने तो पढ़ाई कर ली है, मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया है, मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हाय रूपाली, कैसा गया एग्जाम तुम्हारा? आज का पेपर तो बहुत ही टफ आया था, है ना? मैं तो कहता हूँ लड़कियों का तो आराम है, चाहे जैसा जो भी लिखा है, उन्हें कौन सी टेंशन है। टेंशन तो हम लड़कों को है, हमें जॉब करनी होती है। कितनी टेंशन वाली बात है अगर कहीं रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो। आज का पेपर तो बहुत ही बेकार आया था, मुझे तो बिल्कुल जरा सा भी अच्छा नहीं लगा, ना ही तो कुछ समझ में ही आ रहा था लिखने को। तुम्हारा पेपर कैसा गया? खैर जैसा भी गया हो, करना ही क्या है उसका। अरे अभिषेक, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें अगर अपना करियर बनाना है तो मुझे भी तो अपना करियर बनाना है। और वैसे आज का पेपर तो बहुत ही अच्छा आया था, कितना इजी था, सारे क्वेश्चन तो आ रहे थे, सब कुछ तो पढ़ा हुआ था। तुम्हें आज का पेपर खराब लगा? तुम्हें आज के पेपर में समस्याएं थी, मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर लड़के लड़कियों में फर्क ही क्या है, हर किसी को अपना करियर बनाना है, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बढ़िया था? अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हें शायद कोई काम वाम नहीं रहता, इसीलिए तुम दिन भर बैठकर किताबें पढ़ती हो, तभी तुम्हें सब अच्छा लगता है। वैसे भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो, तुम्हें टेंशन ही क्या है अगर ना भी अच्छा जाता तो। मजबूरी तो हम जैसे लड़कों की है, अगर नौकरी नहीं मिली तो लड़की भी नहीं मिलेगी, शादी भी नहीं होगी हमारी। समस्याएं तो हमारे लिए ही है, तुम्हारा क्या है, तुम तो लड़की हो। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि और घर में तुम्हारे सब कैसा है, तुम कैसी हो? अरे अभिषेक, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, और टेंशन मत लो। तुम भी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम्हारा भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, फिर हम दोनों साथ में जॉब करेंगे और हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे और खुश रहेंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? कुछ ऐसा नहीं होगा जो हमारे प्यार के खिलाफ हो। साथ में जॉब करेंगे? नहीं नहीं, लड़की हो तुम, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, तुम घर पर रहना। वैसे भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? तुम घर पर रहना, घर संभालना, जॉब मैं करूंगा, इसीलिए तो इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। खैर छोड़ो वो सब, शाम होने वाली है, तुम्हें अब घर के लिए निकलना चाहिए। बहुत देर बाहर रात तक लड़कियों का रहना अच्छी बात नहीं है। जाओ, अपने घर जाओ। बहुत देर? पर अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं अभिषेक, क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो, जो समाज ने रूल बनाए हैं ना, उस रूल का पालन करना चाहिए। लड़कियों को तो 5 बजे के बाद घर के बाहर होना ही नहीं चाहिए। तुम अपने घर में जाओ, और बहुत देर तक ऐसे शाम को बाहर जो लड़कियां टहलती हैं ना, वो अच्छी नहीं होती है। तुम अपने घर को जाओ। और हाँ, एक बात हमेशा दिमाग में रखना, तुम्हारा रिजल्ट चाहे जितना भी अच्छा आ जाए,
तुम्हें जॉब नहीं करना है, जॉब मैं करूंगा, बाहर से मैं कमा कर लाऊंगा, तुम बस घर संभालना। और वैसे भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो तुम, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? तुम अपना घर पर रहो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पसंद किया है। तुम उन लड़कियों में से मत बनो जो खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, जबरदस्ती अपना करियर बनाना चाहती हैं। ये सब बकवास बातें होती हैं। घर में पति कमा कर लाता है, पत्नी को उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहिए बस। पर अभिषेक। पर वह छोड़ो, ये बताओ, आज हमारा आखिरी पेपर था, तुमने घर में हमारे लिए बात भी की है? आखिर तुम्हारे घर वाले तैयार भी हैं? पता चले मैं तुम्हारा इंतजार ही करता रहूं, तुम्हारे घर वाले वहां तुम्हारी शादी किसी और से करवा दे। तुमने अपने घर में बात की? क्या कहा तुम्हारे मम्मी पापा ने? अभी तो कोई बात नहीं की, मैं आज ही जाकर मम्मी पापा से बात करूंगी। तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं उन्हें समझा दूंगी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। पर अभिषेक, मैं कहूंगी तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लड़कियों के विषय में तुम्हारी सोच बहुत ही अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को इस दुनिया में अपना करियर बनाने का, अपना आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए, है कि नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे सोच वाले बन जाओ, तुम मेरे साथ खुशी से रहो। अभिषेक प्लीज। इन सब बातों के बारे में हम बाद में बातें करेंगे। अभी फिलहाल तुम अपने घर जाओ और अपने घर वालों को समझाओ कि वो तुम्हारी शादी कहीं और न करवाएं। नहीं पता चलेगा यहाँ तुम मेरी सोच ही बदलती रह जाओगी, वहां तुम्हारे घर वाले मुझे ही बदल देंगे। ठीक है, जाओ। वैसे भी अब 4 बज चुके हैं, अब तुम्हारा घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, शाम बहुत हो रही है। जाओ, शरीफ घर की लड़कियां यूं 5 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रहती। जाओ अपने घर। इसके तो बड़े पंख निकल आ रहे हैं, बहुत उड़ना फिरना चाह रही है। ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। हाँ, अभी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद ना होती तो मैं कौन सा इससे शादी का वादा करता। लेकिन अब बात तो यही है ना कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी पैसे हैं सबकी इकलौती वारिस है ये, इसीलिए तो इसे नहीं छोड़ रहा मैं। इसी से शादी कर लूंगा, अपनी लाइफ तो सेट हो जाएगी, सारी दौलत, बना बनाया बिजनेस, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में। और क्या चाहिए? क्या हुआ बेटा, कैसा गया तुम्हारा आज का एग्जाम? आज वाला तुम्हारा लास्ट एग्जाम था ना, कैसा गया? मुझे तो पहले से ही पता था मेरी बेटी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मेरी बेटी पढ़ने में इतना तेज जो है। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे नहीं नहीं माँ, वो बहुत थकान हो गई थी ना। एग्जाम देने के बाद फिर सबको बताना भी होता है कि पेपर कैसा गया, सारी सहेलियों से मिलना होता है, बस वही सारी बात थी, और कोई बात नहीं थी माँ। बहुत अच्छा पेपर गया मेरे सारा, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप देखना। और मैं जहाँ चाहूंगी ना वहाँ मुझे जॉब मिल जाएगी माँ। ये तो बेहद खुशी की बात है बेटा, पर मुझे भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर हाँ कर दो। वो लोग हर तरह से तैयार है, तुम चाहे जिस तरह से अपनी जिंदगी बिताना, खुशी खुशी रहना उस घर में। वो तुम्हें हर तरह की आजादी दे रहे हैं। तुम चाहना तो जॉब करना, चाहना तो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकती हो। उन्हें तुम्हारे किसी भी काम से कोई आपत्ति नहीं है बेटा। बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लड़का भी बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। बस तुम एक बार इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। देखो बेटा, तुम हमारी इकलौती संतान हो, तुम्हारी खुशी देख लेंगे ना तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी अब हमारे बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे, हम नहीं चाहते कि तुम इस तरह से अपनी जिंदगी में अकेले रहो। तुम्हारी खुशियां ही देखना अब हमारी आखिरी इच्छा है बेटा। मम्मी पापा, मुझे भी आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मम्मी पापा, मैं आप लोगों को किसी के बारे में बताना चाहती थी। वो मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है, उसका नाम है अभिषेक, बहुत अच्छा इंसान है। मैं और वो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं अभिषेक से शादी करूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। पापा, अभिषेक? पर वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है बेटा, तो वो करता क्या है? देखो बेटा, हम तुम्हारी शादी ऐसे ही तो किसी से नहीं करवा सकते ना। अरे कम से कम लड़के का कुछ कमाना खाना तो जरूरी होना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारी शादी किसी से भी तो नहीं करवा सकते ना बेटा। वो करता क्या है? अभी फिलहाल तो वो मेरे साथ कॉलेज का एग्जाम ही दे रहा था पापा। अभी आज तो हमने अपना लास्ट एग्जाम दिया है, वो जॉब ढूंढ रहा है। जल्दी ही वो कोई जॉब कर लेगा पापा, मैं भी जॉब कर लूंगी, हम दोनों अपना घर अच्छे से चला लेंगे पापा। मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। बस पापा, कुछ समय आपको इंतजार करना होगा, जब तक मैं और अभिषेक हम दोनों एक अच्छी जॉब नहीं ढूंढ लेते, बस तब तक पापा। पर रूपाली बेटा, इस तरह से किसी पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। जॉब ढूंढ रहा है, मान लो उसे जॉब मिल गई, फिर क्या गारंटी है कि वो तुम्ही से शादी करेगा? देखो बेटा, मैं तो कहती हूँ किसी का इंतजार करना अच्छी बात नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे पापा लेकर आए हैं, तुम वहाँ पर हाँ कर दो और छोड़ दो इस अभिषेक को। क्या रखा है इन सब बातों में, छोड़ दो। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, तुम वहाँ शादी के लिए हाँ कर दो। पर माँ, मैं और अभिषेक हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते। माँ प्लीज, आपको इंतजार करना होगा पापा, प्लीज, मेरी खुशियों का सवाल है। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे।
तुम्हारी खुशी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी सही। ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। तुम अभिषेक को कहो कि वो जल्दी से जल्दी कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढे, भले ही कोई प्राइवेट जॉब ही सही, पर वो किसी न किसी नौकरी से तो लगा रहे। आखिर हमारी बेटी की जिम्मेदारी उठानी है उसे, तो कम से कम उसे किसी लायक तो होना चाहिए। मैं ऐसे ही तो अपनी बेटी उसे नहीं दे सकता। तुम ठीक है, तुम उससे कहो कि वो जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी पकड़े। हाँ, उसके बाद मैं खुद तुम्हारी और अभिषेक की शादी कराऊंगा। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। बस मुझे तो जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटी की खुशियाँ उस अभिषेक के साथ है तो फिर मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है बेटा, मैं अभी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, पर मैं फिर भी इंतजार कर लूंगा। तुम चिंता मत करो। थैंक यू सो मच पापा, आप बहुत अच्छे हैं। मम्मा प्लीज आप भी ना पापा की तरह समझदार बन जाइए। आप भी मेरी खुशियों के बारे में सोचिए ना माँ। मुझे अभिषेक बहुत पसंद है और मैं उसके अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, वो प्रिया का फोन आने वाला था, मुझे उससे बात भी करनी है। मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आप प्लीज मेरे खाने के लिए कुछ लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। ठीक है, तुझे अंदर हाथ में धो ले, मैं अभी तेरे लिए ब्रेड पकौड़ा और चाय लगा देती हूँ। तुझे ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है ना, आज तेरा आखिरी एग्जाम था तो मैंने तेरे लिए बनाया था। ठीक है बेटा, जा जल्दी से हाथ में धो ले, मैं अभी तेरे लिए ब्रेड पकौड़ा और चाय देती हूँ तुझे। ओह वाओ, ब्रेड पकौड़ा और चाय मेरे फेवरेट। थैंक यू सो मच मम्मा। ये क्या कर रहे हैं आप जी? मैं तो कह रही थी आप अपनी बेटी को समझाइए और आपने तो उसकी हर बात को हाँ कर दिया। अरे ऐसे ही किसी का इंतजार करते हैं क्या? पता नहीं कितने समय में उस लड़के को नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। आगे वो अपनी जिंदगी में क्या करेगा कुछ पता है क्या? किसी चीज की कोई गारंटी होती है क्या? इस तरह से अपनी बेटी के लिए हम इंतजार करते रहे, पता चले उसे नौकरी मिले, वो अपना इधर उधर निकल ले। तो इस तरह से किसी पर भरोसा करना, किसी का इंतजार करना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। अब मुझे लगा था आप अपनी बेटी को समझाएंगे, तो आप तो अपनी बेटी के सारी बातों पर खुद ही हाँ में हाँ करने लगे। हाँ नहीं तो। अरे रूपाली की माँ, ऐसे जोर जबरदस्ती से रिश्ते चलाए जाते हैं क्या? अगर हम जोर जबरदस्ती करेंगे, हमारी बेटी शादी कर भी लेगी मान लो हमारे मन से, तो क्या वो कभी खुश रह पाएगी? और अगर वो खुशी नहीं रहेगी तो क्या उसे देखकर तुम खुश रह पाओगी? अगर उसकी खुशी अभिषेक में है तो फिर हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, कुछ समय की ही तो बात है, हम भी कर लेते हैं इंतजार। क्या पता अभिषेक को नौकरी मिल ही जाए, क्या पता सब ठीक हो ही जाए, हमारी बच्ची खुश रहेगी, बस हमें और क्या चाहिए? तुम भी बेकार की चिंता करती हो, छोड़ो सारी चिंताएं, अपनी बेटी पर भरोसा करो। हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो कोई जिंदगी में गलत फैसला नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी पर पूरा भरोसा करता हूँ। हाँ, समझदार तो है पर थोड़ी नादान और मासूम भी है। दुनिया बहुत चालाक है, मेरी बेटी बहुत मासूम है, इसकी मासूमियत का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं, बस यही बात है। 1 साल बाद। अरे अभिषेक, ये इतनी मोटी सी सोने की चेन तुम निकाल कर क्यों पहने रहते हो गले में? अच्छी बात नहीं है। बाहर कितने अजीब तरह के लोग घूमते रहते हैं, कहीं किसी चोर चकार की नजर पड़ गई तो तुम्हें भी कुछ कर सकते हैं वो। इसे इस तरह से पहनकर मत घूमा करो, कितनी बार समझाया है तुम्हें। पागल हो गई हो क्या? अरे ये सब तो तरीका होता है, सलीका होता है लोगों के सामने अपनी इमेज बनाने का। अब एक ही सोने की चैन है तो क्या इसे भी छिपा कर पहनूं? मैं तो जानबूझकर इसे निकाल कर पहनता हूँ। और कौन चोर चकार क्या कर लेगा कोई? मेरे पास है तो मैं पहनूंगा ही ना। अरे इसी तरह से लोगों को अपनी रईसी नहीं दिखाऊंगा तो मुझसे व्यवहार कौन रखेगा? और जानती हो, आज इसी अपने व्यवहार की वजह से ही मुझे नौकरी मिल गई है। एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली है मुझे, प्राइवेट जॉब, कंपनी में मैनेजर के पद पे जॉब मिली है, बहुत ही अच्छी जॉब है। अरे अभिषेक, मतलब तुम मुझे ये खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? मैं बहुत खुश हूँ, अब तो हमारी शादी हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ अभिषेक, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी नौकरी मिली तुम्हें। मेरी दुआएं भगवान ने कबूल कर ली। मैंने कितनी दुआएं की थी कि तुम्हें अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए जल्दी से जल्दी। मैं भी कोशिश करूंगी कि मुझे भी कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, हम दोनों अपना घर अच्छे से चला सके। अभिषेक, अब तुम मेरे घर पर रिश्ता लेकर आओगे ना? जल्दी से मेरा हाथ मांगोगी ना मम्मी पापा से? देखो, एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक कहीं इंटरव्यू देने नहीं दिया और तुम्हें इतने समय तक रोक कर रखा। मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मैं इतना काबिल हूँ, मुझे तो नौकरी मिलनी ही थी, मिल गई ना नौकरी। और जहां तक सवाल है तुम्हारे घर रिश्ता भेजने का, तो मैं माँ को बोल दूंगा, वो चली जाएंगी तुम्हारे घर, जाकर तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेंगी। देखते हैं फिर कि वो क्या जवाब देते हैं। मम्मी को भेज दोगे? मतलब तुम खुद नहीं आओगे अभिषेक? अभिषेक प्लीज तुम खुद आओ ना, तुम आओगे तो पापा और मम्मी को अच्छा लगेगा। प्लीज अभिषेक, मैंने तो अपने घर में बात कर ही रखी है। हमारे एग्जाम खत्म हुए, रिजल्ट आए हुए तो हमें 1 साल हो गया है और 1 साल के बाद तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली है। अभिषेक प्लीज तुम खुद आओ ना, तुम्हें देखेंगे मम्मी पापा तो उनके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। प्लीज अभिषेक। अरे अब कह तो दिया, माँ जाएंगी,
मैं आऊंगा, बाद में आऊंगा। पहले मैं माँ को भेजूंगा, देखो तुम्हारे घर वाले क्या जवाब देते हैं। हाँ, और मैं ना कंपनी में मैनेजर के पद पर हो गया हूँ, मेरा ओहदा भी बड़ा है, तो माँ जाकर बात करेंगी। तुम्हारे घर वाले जैसे जवाब देंगे तब फिर मैं मिलने आऊंगा। ठीक है, अभी तुम जाओ, शाम होने वाली है। देखो घड़ी में 3:30 बज गए हैं ना, 4 बजने तक तो तुम्हें अपने घर के रास्ते पर होना चाहिए। जाओ, बाय, फिर मिलते हैं। पर अभिषेक। मैंने कहा ना जाओ, मैं मम्मी को भेजूंगा ना, बाकी बातें हम फोन पर करेंगे। जाओ। अब तो मैं कंपनी में इतने बड़े पद पर एम्प्लॉय बन गया हूँ, मैनेजर बन गया हूँ, मैनेजर। अब मैनेजर होकर मैं इसके जैसी गरीब लड़की से शादी करूं? इसके पापा के पास है ही क्या, एक दुकान ही तो है। एक दुकान वाले की बेटी से शादी करके मुझे क्या ही मिल जाएगा। अब तो मैं खुद इतना बड़ा मैनेजर बन गया हूँ, तो किसी अच्छी लड़की से शादी करता हूँ। वैसे भी माँ बोल रही थी अब तुम्हारे लिए दहेज वाली लड़कियों की लाइन लग जाएगी, तो फिर मैं इसके पीछे क्यों परेशान हूँ। हाँ, इसे बस ऐसे रखता हूँ कि अगर कोई नहीं मिला तो यही सही। ठीक है, वैसे भी अपना तो चारों ओर से फायदा ही फायदा है। अपने तो सारे हाथों में लड्डू है, जहां से भी खाने को मिलेगा वहीं से खा लूंगा। अरे बेटा, कहाँ रह गया था तू? तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी। तुझे इतनी अच्छी जॉब जो मिली है, इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर जो हुआ है तू, तुझे पता है एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उनकी बेटी का रिश्ता आया है तेरे लिए। अरे बहुत ही अच्छा रिश्ता है बेटा, मैं क्या ही कहूँ कि वो लोग अपनी बेटी को बहुत कुछ देने को तैयार है। अरे वो कमला है ना, कमला, वो लेकर आई है ये रिश्ता। अरे वो अपनी बेटी को सब कुछ देने को तैयार है, बहुत सारा दान दहेज मिलेगा उनके घर से। अब तू जैसे बोले, अगर तू हाँ करे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। बेटा, उनके घर से कार मिल रही है, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी और जो जो भी चाहिए हो, और इन सब के साथ साथ नकद 80 लाख रुपए जमा करवाएंगे वो तेरे अकाउंट में। अब सोच ले बेटा, वो तो कह रहे थे कि और भी जो कुछ चाहिए होगा बताइएगा, सब कुछ देने को तैयार है। बहुत सारा दान दहेज मिल रहा है उनके घर से। मैं तो कहती हूँ तुझे झटपट हाँ कर देनी चाहिए, बाकी जो तू कहे बेटा। अरे माँ, इतना कुछ मिल रहा है, आपको सोचना है अभी भी? अरे माँ, सोचने वाली बात ही नहीं है, फटाक से हाँ कर दो। और हाँ, कार तो मैं बड़ी वाली ही लूंगा, ऑडी या बुलेरो, स्कॉर्पियो टाइप की कोई बढ़िया सी बड़ी वाली कार। हाँ माँ, 4 पहिया के चक्कर में कहीं मुझे नैनो कार ना थमा दे वो। मुझे नैनो नहीं चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी। बस माँ, उनसे ये बात कर लो और तुरंत हाँ कर दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने, मैं बात कर लूंगी। वैसे तो सोच भी मत कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे। अरे इतने बड़े सरकारी पद पर है वो, अपनी बेटी को क्या ऐसे ही निपटा देंगे? अरे नहीं नहीं, उनकी इकलौती बेटी है, खूब अच्छे से दान दहेज देंगे। ऑडी कार ही मांग लूंगी मैं, दे देंगे वो लोग। बहुत ज्यादा पैसे हैं उनके पास, तो चिंता मत कर। 80 लाख में से 40 लाख अपने अकाउंट में जमा कराऊंगी, 40 में तेरे में करवा दूंगी, बढ़िया रहेगा। हम माँ बेटे की तो लाइफ ही सेट हो गई। वाह बेटा, तू तो बिल्कुल मेरी तरह ही निकला। मैं तो सोच रही थी कहीं तू कोई आनाकानी ना करे, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, तू बहुत समझदार निकला। मैं अभी कमला से बात करती हूँ, अभी मैं तेरे रिश्ते की बात चलाती हूँ और जल्दी से जल्दी उनकी बेटी को अपने घर की बहू बना लेती हूँ। इतना सारा दान दहेज जाएगा, हमारा तो पूरा घर बस जाएगा। मैं तो सोच सोच कर ही खुश हो रही हूँ। वाह बेटा, कमाल कर दिया तूने। वाह, आजकल तो किस्मत मुझ पर दुगनी तिगनी रूप से मेहरबान है। जहां जाता हूँ हर जगह सफलता ही सफलता है। अब चलो, इतने बड़े घर की लड़की से अपना रिश्ता हो रहा है, इतने सारा दान दहेज मिल रहा है, मेरी तो पूरी लाइफ ही सेट हो गई। पर मैं रूपाली को क्या जवाब दूंगा? मेरे लिए तो साल भर से वो भी इंतजार कर रही है। खैर, कुछ जवाब देने की जरूरत ही क्या है, ऐसे करने दो उसे इंतजार। उसे कौन सा पता चल रहा है कि कब मैं क्या कर रहा हूँ। आराम से शादी कर लेता हूँ, अपनी घर गृहस्थी बसाऊं, इतना सारा दान दहेज आ जाए, बस और क्या चाहिए, मेरी लाइफ सेट हो जाए, वो करती रहे मेरा इंतजार। 6 महीने बाद। अभिषेक, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते, मुझसे मिलने भी नहीं आते? आखिर बात क्या है? तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्यों तुम मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो? अभिषेक, कोई बात है क्या? मैंने कुछ किया क्या? तुम मुझसे किसी बात से नाराज हो क्या? तुम्हारे कहने से ना ही तो मैंने जॉब ढूंढी, ना ही तो मैंने अपना कहीं रिश्ता होने दिया, और तुम अब मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, मुझसे मिलने तक नहीं आते तुम। आखिर बात क्या है अभिषेक? इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, तुम तो अपने घर में रहती हो, कोई काम भी नहीं है तुम्हें, सारे एग्जाम दे लिए, बैठकर सिर्फ इंतजार ही करना है। मैं इतनी जॉब कर रहा हूँ और इतना अच्छी पद पर मुझे
नौकरी मिली है, तुम क्या चाहती हो दिन रात तुमसे बातें करूं और वहां से निकाल दिया जाऊं? अगर तुम्हारे जिंदगी में मेरा कोई महत्व है ना तो वो सिर्फ इस वजह से कि मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, तभी तो तुम मेरा इंतजार कर रही हो। अब देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं ना अपनी नौकरी में मुझे प्रमोशन मिलता रहे, सब अच्छे से मेरा काम चलता रहे, तो मैं इतना बिजी रहता हूँ। तुम्हारी तरह घर पर थोड़े बैठा हूँ कि मुझे घर पे बैठा रहना है और इंतजार करना है किसी का। अब तुम घर पर रहती हो तो तुम्हें हरदम यही ख्याल आता है कि मैं तुमसे बातें करूं, पर मेरी जिंदगी में तो और भी काम है ना। अभिषेक, हमारी जिंदगी में कब काम नहीं था? पहले भी तो हम पढ़ाई करते थे, तब पर भी तो मेरी जिंदगी में भी काम था, तुम्हारी जिंदगी में भी काम था, तब पर भी तो हम एक दूसरे से मिलते थे। तुम्हारी नई नई नौकरी लगी थी तब पर भी हम एक दूसरे से मिलते थे। आजकल क्या हो गया है अभिषेक? क्या बात हो गई है? कुछ अगर है ऐसा तो तुम मुझे बता सकते हो प्लीज अभिषेक। ऐसा कुछ नहीं है, अब मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं क्या ही बात करूं तुमसे। खैर वो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, बाय, फिर मिलेंगे कभी। मुझे नहीं पता अभिषेक कि आखिर बात क्या है, पर तुम मुझे इग्नोर तो कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में मेरा महत्व हर दिन घटता ही जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा है क्या। मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में मैं कहाँ खोती जा रही हूँ। अभिषेक, तुम्हारे कहने पर मैंने सब कुछ किया, अपने माँ पापा को कहा कि वो इंतजार करें। मैंने शादी नहीं की, मैंने नौकरी भी नहीं की, तुम जैसे चाहते थे मैं वैसे रहना सीख गई। पर अभिषेक, ऐसा क्यों है कि तुम मुझे भूलते जा रहे हो? अरे रूपाली की माँ, देखो भाई, रूपाली आ गई हमारी बेटी। कब से हम इसका राह देख रहे थे। बेटा, होली आने वाली है, होली आने से पहले तो तुम बाजार जाया करती थी, खूब सारे सामान लाया करती थी, कचरी पापड़ वगैरह जो जो तुम्हारा मन करता था। अब की तो तुम मार्केट भी नहीं जा रही हो। क्या बात है बेटा, अब की हमारे घर में कुछ तला भुना नहीं जाएगा क्या? अरे बेटा, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। रूपाली बेटा, कहाँ खोई हुई हो रूपाली? अरे बेटा रूपाली, कहाँ खोई हुई है? तुझे बाजार नहीं चलना क्या? पहले तो तू कोई त्योहार आता था तो हमेशा ही एक्साइटेड हो जाती थी बाजार जाने के लिए। आजकल ना तेरे चेहरे पर एक्साइटमेंट रहता है ना तो खुशी ही रहती है। क्या बात है बेटा, कोई बात है क्या? अच्छा चल ना, बाजार चलते हैं। अगर तू अकेले नहीं जाना चाहती तो हम दोनों भी तेरे साथ चलते हैं। चलकर बाजार से अबीर, गुलाल, गुजिया, पापड़ और तलने भुनने के लिए ये सब कचरी वचरी वगैरह ले आते हैं ना कुछ। घर पर भी तो अब की मैं ज्यादा कुछ नहीं बना पाई तो कम से कम बाहर से ही ले आते हैं, वरना हम खाएंगे क्या? बेटा रूपाली, तो सुन रही है मेरी बात? हाँ माँ, सुन रही हूँ मैं आपकी बात। हाँ, बाजार चलना था। हाँ माँ, चलते हैं ना बाजार। चलिए हम सब साथ में चलते हैं। वैसे माँ, प्रिया भी जाने वाली थी बाजार, तो आज मैं उसके साथ चली जाती हूँ। आपके साथ मैं फिर से चलूंगी, है ना पापा? तो आप लोग रहिए, मैं प्रिया के साथ जाकर थोड़ी शॉपिंग कराती हूँ। हम लोग कल चलेंगे, है ना मम्मी पापा? ठीक है बेटा, मेरी पहले की तरह मेरी बेटी हमेशा खुश रह हो जाए, बस मुझे और क्या चाहिए। तो चली जा बाजार, बाकी हम लोग कल चलेंगे। कल चलेंगे तो फिर पानी पूरी बनाने का सामान भी लाएंगे। हाँ, अब की तो होली में मैं चाहता हूँ घर में पानी पूरी भी बने भाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाहर में खा नहीं पाता तो घर में मैं खा लूंगा, है ना बेटा? तो तू उसका सबका सामान भी लेती आना अगर हो सके तो, नहीं तो हम कल चल कर लाएंगे फिर, ठीक है ना? हाँ हाँ, शुरू हो गया आपका चटोरापन। वैसे तो कहते हैं कि औरतें चटोरी होती है, यहाँ पर देखो ये चटोरे हैं, इनको चाहिए चटपटा। पानी पूरी खाएंगे, समोसा खाएंगे, इसी होली में सब बनवा लीजिए। बस 2 दिन की छुट्टी मिलती है, पता नहीं क्या क्या खा लेंगे उसमें ये। हाँ, नहीं तो हर दिन तो दुकान खुलती ही है, बस यही 2 दिन तो बंद रहेगी। अरे माँ, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। मैं पानी पूरी बनाने का सामान ले आऊंगी। एक दिन पानी पूरी बना लेंगे, एक दिन समोसे बना लेंगे, एक दिन दही बड़ा बना लेंगे। अरे माँ, होली में ही तो ये सब कुछ खाया पिया जाता है, अगर होली में भी नहीं बनाएंगे तो फिर आखिर कब खाएंगे हम लोग? ठीक है पापा, मैं लेती हुई आऊंगी, आप चिंता मत करिए। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, प्रिया मेरा इंतजार कर रही होगी, उससे आज मैंने वादा भी किया था मिलने का। ये हुई ना बात, ये है मेरी प्यारी बेटी जिसे मेरी हर चीज का ख्याल रहता है। तुमसे तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता भाग्यवान। रूपाली की माँ, तुम तो मेरी खुशियों का कभी ख्याल नहीं करती, मेरी बच्ची ही है जो मेरा हर चीज का ख्याल करती है। ठीक है बेटा, ले आना। वैसे भी तेरे हाथों के बनाए हुए हर चीज बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, लेती आना तू। आपको क्या लगता है जी, ये रूपाली मुझे आजकल बहुत परेशान सी लगती है? कोई बात है क्या? हमें इससे और अच्छे से पूछना चाहिए क्या? आपने तो उसे खाने के मामले में उलझा दिया, वरना आज तो मैं प्रेशर डालकर पूछने ही वाली थी उससे कि आखिर बात क्या है। चिंता मत करो रूपाली की माँ, अगर कोई दिक्कत वाली बात होगी तो रूपाली हमें खुद ही बताएगी। हमारी बच्ची बहुत समझदार है, हमें उस पर इस तरह से जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे करके वो हमें खुद ही बताएगी अगर कोई ऐसी बात होगी तो। तुम चिंता मत करो, मैंने इसीलिए उससे खाने पीने की बात कर ली
कि उसका ध्यान त्योहारों की तरफ चला जाए। जो भी उसकी जिंदगी में परेशानी मुसीबतें हो, धीरे धीरे हो सकता है खत्म ही हो जाए। ज्यादा सोचने से समस्याएं हल थोड़े होती हैं। समस्याएं हल होती हैं जब उनका समाधान खोजा जाता है। तो मेरी बच्ची बहुत समझदार है, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोज लेगी, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितनी देर हो गई, कब से प्रिया का इंतजार कर रही हूँ। प्रिया है कि आ ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। मुझे तो बुला लेती है 1 घंटा पहले से ही, अपना आने में इसे इतना समय लगता है। मैंने जबकि कहा भी था मेरा घर तो नजदीक ही है, मैं तो तुरंत ही चली आऊंगी। नहीं, निकलो निकलो करके मुझे निकाल दिया घर से, और अपना अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। शॉपिंग भी करनी है, पापा के लिए पानी पूरी का सामान भी ले चलना है, समोसे के भी सामान ले लेती हूँ, जिससे कल मम्मी पापा के साथ आऊं मार्केट तो सिर्फ घूमूं, अबीर गुलाल वगैरह खरीदे हम लोग, थोड़ा एंजॉय भी कर ले शॉपिंग, वरना सामान ही खरीदते रह जाएंगे। हाँ, मैं सारा सामान आज ही खरीद लूंगी, पर प्रिया आ जाती ना तो जल्दी हो जाती। चलो यही चलकर चाय पिलाता हूँ तुम्हें, तुम भी ना बेकार में परेशान होते रहते हो। हाँ नहीं तो यही चलकर चाय पी लो, यही थोड़ी देर इंतजार कर लो, चाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर चलते हैं सामान खरीदने। हमारे जिंदगी में तो अब यही रह गया है, धनिया और पुदीना ढोने को, ढो ढोकर घर में ले जाओ, उस पर भी कोई सम्मान नहीं होता घर में। और नहीं तो क्या यार, हमारी बीवियां हैं, सिर्फ उन्हें हमें से बस काम ही करवाना होता है। ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये ले आ दो, वो ले आ दो। सम्मान तो जरा सा भी नहीं है, क्या ही कहा जाए अब। और किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके अभिषेक की तरह मुझे भी कोई दौलतमंद घर की बेटी मिलती, मेरा पूरा घर भर जाता। और नहीं तो क्या यार, तुम्हें पता है उस अभिषेक की किस्मत कितनी अच्छी थी। अचानक से इतनी बड़ी कंपनी है रूपा इंडस्ट्रीज, वहां पर उसे एम्प्लॉय के रूप में, मैनेजर के रूप में काम मिल गया, मैनेजर बना दिया गया वहां का सीधे। वो पता नहीं क्या ही लक थी उसकी, मैनेजर बना, उसके बाद वहां इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उनकी बेटी का रिश्ता आया उसके लिए। इतना बड़ा घर था, इतना बड़ा परिवार था, और इतना सारा दान दहेज मिला। अरे उसने तो बहुत बड़ी कार भी खरीदी है, मतलब कि दहेज में मिली है उसे वो कार, इतनी बड़ी कार मिली है, पूरा घर भर गया उसका। मैंने तो ये भी सुना है कि 80 लाख रुपए नकद उसके अकाउंट में भी जमा करवाया गया है। अरे भैया खूब दान दहेज पाया वो, उसकी तो किस्मत ही खुल गई। क्या ही कहा जाए ऐसे लोगों का। हमारी ऐसी किस्मत कहा भाई, हमारे लिए तो यही धनिया पुदीना ढोना ही लिखा है। और हमारी बीवियां भी कुछ ज्यादा लेकर नहीं आई, हमें जो इतने बड़े पद पर जॉब मिली नहीं ना, हम तो छोटी सी कंपनी में छोटी सी जॉब करते थे, हमें कौन इतना दान दहेज देगा। चलो खैर चलते हैं यहाँ से, बहुत हो गई चाय कॉफी, वरना अभी होली का सामान अगर हमने ढोने में देरी कर दी ना तो हमारी बीवियां हमें ही 4 बात सुनाएंगी। हाँ यार, मुझे भी वो गुजिया उजिया का सामान खरीदना है, खोआ मैदा वगैरह, पता नहीं क्या क्या लिस्ट बनाकर दे दी है। चलो जल्दी से ले लेते हैं। ये लोग तो अभिषेक के दोस्त थे, ये लोग अभिषेक के बारे में बातें कर रहे थे। इन लोगों ने कहा कि अभिषेक ने शादी कर ली है, वो भी किसी बहुत बड़े इंसान की बेटी से, जिसने उसको बहुत सारा दान दहेज दिया है। मतलब दहेज के लिए उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, और उसने ये बात मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। मैं यहाँ पूरी उम्र उसका इंतजार करती रहती, और वो वहाँ उसने अपने मन से इतने बड़े घर की लड़की से शादी कर ली जिससे उसे दान दहेज मिल सके। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे बेटा रूपाली, तू घर आ गई, तूने मुझे बताया भी नहीं, और तू सामान भी लेकर नहीं आई। कहाँ गया तेरी पानी पूरी का सामान? अपने पापा के लिए तो तू पानी पूरी का सामान लाने वाली थी, समोसे का सामान लाने वाली थी, कहाँ गया सब? कुछ लेकर नहीं आई? बेटा क्या हुआ रूपाली, क्या बात है? प्रिया का भी फोन आया था, कह रही थी आंटी जी मुझे निकलने में 10 मिनट देर क्या हो गई, वो गुस्सा होकर वहां से चली गई, मुझसे मिली ही नहीं। बेटा जाने दे, बच्ची है, तैयार होने में उसे समय लग गया होगा, बात कर ले उससे, नाराज मत हो। क्या बात है रूपाली, क्या बात हो गई बेटा? माँ आप हमेशा सही कहती थी माँ, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए माँ। मैंने किसी के ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की माँ। उसने मुझे धोखा दिया माँ। क्या हुआ बेटा, किसके बारे में बात कर रही है तू? किसने तुझे धोखा दिया? मेरी बेटी को किसने रुलाया? बताओ मुझे बेटा, क्या बात है? कौन है वो? अभिषेक माँ। उसने मुझे धोखा दिया माँ, उसने शादी कर ली, उसने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा माँ। एक बहुत बड़े आदमी की बेटी से उसने शादी कर ली, उसे बहुत सारा दान दहेज मिला है माँ। उसने मुझे धोखा दे दिया माँ, मेरा फोन नहीं उठाता था, मुझसे बात नहीं करता था,
मुझे लगा कि शायद वो अपने काम में बिजी है। मैंने बहुत बार उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने मुझे सच्चाई नहीं बताई माँ। आज बाजार में मैंने उसके दो दोस्तों को एक दूसरे से बात करते हुए सुना माँ। उसने मुझे धोखा दिया माँ, उसने मुझे छोड़ दिया। उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपने मम्मी पापा को इतना इंतजार करवाया, किसी और से शादी नहीं की, अपना करियर तक छोड़ दिया उसके लिए। उसके कहने पर जैसे वो कहता था सब कुछ करती थी माँ, तब पर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया माँ। जाने दे बेटा, उसने तुझे धोखा दिया तो वो क्या तेरा लेकर जा पाया? कुछ भी तो नहीं। उसने तुझे धोखा दिया ना, वो खुद एक दिन पछताएगा। तू चिंता मत कर, किसी को धोखा देकर कोई कभी सुखी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं तुझे बता रही हूँ ना, तू चिंता मत कर। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ बेटा। किसी के दिए हुए धोखे को खाकर उसके पीछे रोने से कोई फायदा नहीं है, और वो भी उस शख्स के लिए जो तुझे पसंद ही नहीं करता था, हमेशा सिर्फ तेरा फायदा उठाना चाहता था। वो चाहता था कि अगर उसे जिंदगी में कोई और ऑप्शन ना मिले तब तो उसके लिए हो। मैं समझती हूँ ये सब। वो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान था। तो खुशी बना कि वो तेरी जिंदगी से चला गया। अच्छी बात है ये कि वो तेरी जिंदगी से निकल गया। उसने तुझे हमेशा आगे बढ़ने से रोका। ना तो तुझे उसने जॉब करने दी, ना ही तो वो तुझे तेरी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने देता। मैं तो उसकी हर हरकत से बहुत परेशान रहती थी, पर मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। मैं क्या करूं बेटा, मैं तेरे प्यार के आगे मजबूर थी। पर अच्छा हुआ कि वो तेरी जिंदगी से चला गया। उसके जाने के बाद तो तुझे खुश होना चाहिए। देख बेटा, ये सब पुरानी बातें छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़। जैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, वैसे तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़। तेरे लिए तेरे पापा के पास अभी भी रिश्तों की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक रिश्ते हैं तेरे लिए। बस तू एक बार हाँ कर दे, तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी बेटा। भूल जाओ सभी को। वो था ही धोखेबाज, और वो तेरे लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो तेरी जिंदगी से चला गया। माँ, आप सही कह रही है। मैं आप और पापा को और दुख नहीं दे सकती माँ। आप पापा से बात कर लीजिए। जिस भी रिश्ते के लिए पापा हाँ करेंगे ना, मेरी ओर से भी हाँ है उस रिश्ते के लिए माँ। माँ, अब मैं कभी भी अपनी जिंदगी में कोई फैसला खुद से नहीं करूंगी। आप दोनों मेरे लिए सबसे बेस्ट फैसला करोगी माँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के भरोसे ही काटूंगी। जो आप लोग कहेंगे ना, मैं वही करूंगी माँ। मैंने अपने मन से एक बार फैसला करने की कोशिश की। मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया माँ। मुझे लोगों की पहचान नहीं है माँ। अब आप लोग ही जिसको भी चुनेंगे मेरे लिए ना, मैं उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी माँ। देख बेटा, धोखा खाना ये तो किस्मत की बात होती है, पर मैं और तेरे पापा पूरी कोशिश करेंगे कि जिंदगी में तुझे अब दोबारा कभी धोखा ना मिले। तेरे पापा के पास अभी भी बहुत सारे अच्छे रिश्ते हैं। मैं चाहती हूँ कि अब तूने अगर हाँ कर ही दी है तो मैं तेरी शादी किसी अच्छे इंसान से करवाऊँ। मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ, और देखना तेरी ही बात सुनकर ना वो बहुत खुश होंगे। हमें भी अभी से कभी अच्छा नहीं लगा। हम तो सिर्फ बस तेरी खुशी के लिए तैयार थे। हमारी बच्ची खुश रहे, बस हमें और क्या चाहिए। 6 महीने बाद। अरे बहू, तुम चिंता क्यों करती हो, रो क्यों रही हो? इस घर को भी अपना घर समझो बेटा। मेरे लिए जैसे मेरी बेटी है ना, वैसे ही तुम भी हो। तुम्हें रूपाली बेटा, तुम्हें यहाँ चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरे लिए मेरी बच्ची है ना, वैसे ही तुम भी हो मेरे लिए। हाँ भाभी, मेरा नाम सपना है। मैं आपकी इकलौती ननद हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ, बस यहाँ आती जाती हूँ कभी कभार। आज तो आपको मिलने आना था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे भैया भी बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ खुश रहोगी, आपको कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत होगी ना, आप मुझे बता सकती हो। मैं भले ही आपकी ननद हूँ, पर मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी इकलौती भाभी जो हो, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती आपको इस घर में आया हुआ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मेरे भैया के जैसे सीधे साधे है ना, वैसे ही आप भी बहुत प्यारी हो। अरे, वो अपना घर परिवार छोड़कर आई है अभी अभी, इसलिए उसे थोड़ा तो दुख होगा ही ना। माँ, आप सपना के साथ इसे भेज दो। थोड़ा देर सपना के साथ बातें करेगी तो शायद इसे थोड़ा अच्छा लगे, है ना माँ? अरे बेटा, तू इसकी चिंता मत कर। ये अब हमारी जिम्मेदारी है। हमें पता है कि हमें अपनी बहू को, नहीं, मेरे लिए बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी ही है। जैसे मेरे लिए सपना है, वैसे ही मेरे लिए रूपाली भी है। चल बेटा, अंदर चल, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ सब। यहाँ अब तू रहेगी ना हमारे साथ, तो धीरे धीरे हमारी भी आदत हो जाएगी तुझे। चल बेटा, आ। मैं जानती हूँ तू उस समय बहुत दुखी है, अभी अभी अपना परिवार छोड़कर आई है। यहाँ तुझे एडजस्ट करने में थोड़ा तो समय लगेगा ही, पर कोई बात नहीं। हम दोनों माँ बेटी है ना, हम तुम्हें सब सिखा देंगे। चलो बेटा, आओ। बहुत ही भोली लड़की है, बहुत ही अच्छी है, सीधी साधी है। ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी मुझे, जो मेरे घर परिवार में आकर एकदम एडजस्ट हो जाए। इतनी अच्छी लड़कियां आजकल की दुनिया में मिलती कहाँ है? इतनी चालाक चालाक तो लड़कियां हो गई हैं दुनिया में। ये तो कितनी सीधी साधी भोली भाली है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बीवी लिखी है आपने मेरे नसीब में।
और पता है आपको भाभी, हमारे पास भैया की एक फोटो भी है जिसमें उनकी नाक बह रही थी जब वो छोटे थे तब माँ ने खिंचवाई थी और फोटोग्राफर की फोटो क्लिक करते ही उनकी नाक बह गई थी आज भी जब वो फोटो भैया देखते हैं ना, उन्हें बहुत गुस्सा आती है और उन्होंने तो सख्त हिदायत दी थी जब आपसे उनकी शादी होने वाली थी तो कि वो फोटो कभी भी आपके आगे नहीं आनी चाहिए थी आखिरकार तूने वो बात इसे बता ही दी अच्छा चल, अब मेरी बहू अभी नई नई आई है, थकी हुई है बेचारी, कितना चल फिर कर कितना देर से थक कर आई है, अब इसे आराम करने दे। चल अब तू चल यहाँ से। हाँ माँ चल ही रही हूँ, मैं कौन सा यहाँ पर रुकने वाली हूँ, मुझे भी तो अपने ससुराल जाना है, मैं कौन सा यहाँ पर रहने वाली हूँ, वो तो मैं अपनी भाभी के साथ अपनी दोस्ती कर रही थी हाँ जल्दी आना, देर मत लगाना। अच्छा भाभी अब मैं चलती हूँ, आप भी थक गई हो, आप आराम करो, मैं चलती हूँ, मुझे भी अपने घर जाना है ना, मैं यहाँ पर रहती थोड़ी हूँ, मैं तो बस यहाँ आपसे मिलने आई थी। अरे तो इससे क्या होता है, ये आप ही का तो घर है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ प्लीज आती जाती रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपसे बातें करके मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। आप बस यहाँ आती जाती रहना, ये आपका भी तो घर है, आप इसी घर में तो पलकर बड़ी हुई है, तो ये आपका घर नहीं हुआ क्या, हम सब आपके अपने हैं, प्लीज यहाँ आती जाती रहिएगा। और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो आपको कुछ कुछ दिनों के अंतर पे हमेशा ही यहाँ आना जाना होगा, भले ही हमारा रिश्ता ननद भाभी वाला हो, पर आज से हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं हाँ हाँ जरूर भाभी, आपसे दोस्ती करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आखिर मेरी भाभी मेरी दोस्त बन ही गई, भले ही हम ननद भाभी हो पर हमारे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है अच्छा भाभी, मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दिया है, जब तक मैं आऊंगी नहीं ना हम दोनों फोन से भी बातें करेंगे। हाँ, और अगर कोई और बात हो तो आप मुझे बता भी सकती हो अच्छा भाभी चलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी, फिर वो गुस्सा करेंगे इनका घर परिवार तो सच में बहुत अच्छा है, पापा सही कहते थे, बेटा तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता लाऊंगा ना कि तू हमेशा सुखी रहेगी, हमेशा खुश रहेगी। कहाँ वो अभिषेक प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान जिसके पीछे मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपने आप को बर्बाद कर दिया, और कहाँ आज मैं इतनी खुश हूँ, इतने अच्छे सरकारी नौकरी वाले मेरे पति जय कितने अच्छे हैं, हमेशा खुश रहते हैं, इनका परिवार कितना अच्छा है, इनकी माँ मुझे अपनी बेटी समझती है, इनकी बहन मुझे अपनी भाभी नहीं अपनी सहेली समझती है। वाकई में भगवान अगर किसी से कुछ छीनते हैं ना तो उसके पीछे भी कोई कारण रहता है, भगवान ने मुझे आज जिंदगी में जो दिया है ना ये मैं कभी न पा पाती, अभिषेक के साथ मैं कभी इतना खुश न हो पाती। अरे वाह, तुम तो बहुत खुश लग रही हो, अभी तक तो बाहर रोते हुए आ रही थी, इतने मोटे मोटे से आंसू गिर रहे थे तुम्हारे, और अब तुम इतनी खुश हो, मुझे तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपका घर परिवार, आप हर कोई यहाँ इतना अच्छा है तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी भला, भगवान ने मुझे जो भी दिया है ना बहुत अच्छा दिया है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से, आपका साथ पाकर, आपके परिवार का साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह से खुश देखकर ना मैं भी बहुत खुश हूँ, अब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही अच्छे से और खुशी से कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे घर परिवार को अपना घर परिवार समझती हो, हम सब से तुम बहुत खुश हो। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वाकई में वो तुम्हें अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखेंगी, और मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, वो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगी, और मैं भी आपका साथ और आपका परिवार का साथ पाकर मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया, मैं भी इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाऊंगी। आप देखिएगा हम सब साथ में बहुत खुश रहेंगे, हमारा बहुत अच्छा परिवार रहेगा। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था, हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।